अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो देखते हैं, उसको लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और मेरी पुरानी चाइना की टूरिस्ट वीज़ा वाली वीडियो भी देखी और मेरी बाकी दीगर वीडियोस भी आप देख रहे हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे वीडियोस को इतना देख रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं और लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप एज़ अ पाकिस्तानी सिटीज़न आप ईरान जो है वो किस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं, उसका वीज़ा किस तरीके से आप ले सकते हैं और कितने दिन का उसका ड्यूरेशन होता है, क्या क्या चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि अब क्योंकि कोविड आ चुका है, कोविड अब बहुत ज़्यादा फैल भी चुका है, उसकी बहुत सारी लेयर्स भी आ चुकी हैं कोरोना की। तो अब की जो है वो अब जो सिचुएशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमेशा वेरी करती हैं। लेकिन पिछले साल के अगर मैं आपको मुताबिक बताऊँ, क्योंकि जब कोरोना था, अब वैक्सीन भी आ गई है, क्योंकि जब कोरोना स्टार्ट हो चुका था उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप ईरान का वीज़ा पाकिस्तान से किस तरीके से ले सकते थे। नंबर एक तरीका ये है कि आप ईरान का वीज़ा ई वीज़ा के थ्रू जो है आप ईरान का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे दी हुई रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप वहाँ उनको फुलफ़िल कर देते हैं, आप उनको प्रोवाइड कर देते हैं, तो विदिन 3 डेज़, मैक्सिमम 3 डेज़ या 4 डेज़ के अंदर आपको वीज़ा अलॉट कर देते हैं, जो आपको ऑनलाइन ही मिल जाता है और फिर आप उसको प्रिंट कर लेते हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट आपको कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप उनकी कॉन्सुलेट जो भी कराची में है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, जहाँ भी है, कराची में है बेसिकली, तो आप वहाँ जा सकते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आप वहाँ जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले लें कि आपकी करंट जो है वो रिक्वायरमेंट क्या चल रही है और आपको लोगों को क्या-क्या चाहिए होता है अगर मैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करता हूँ। मैं यहाँ टूरिस्ट वीज़ा की बात करूँगा, बिज़नेस वीज़ा और भी बहुत सारे वीज़ा होते हैं, तो उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे। टूरिस्ट वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि हर दफ़ा अगर आप जाएँ, मोस्टली उनकी जो कंडीशंस हैं, जो टर्म्स हैं, वो चेंज होती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है सुबह-सुबह, क्योंकि जल्दी बुलाते हैं, आपने सुबह जल्दी जाना है। उनसे सारी रिक्वायरमेंट जो है वो कलेक्ट करनी है और लाके उसके अकॉर्डिंग अपने अपनी सारी चीज़ें रेडी कर लेनी है। देखिए अमूमन होता क्या है, डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायर्ड क्या-क्या होता है। आपका वैलिड पासपोर्ट, तकरीबन 1 साल 6 महीने का आपके विदिन जो है वो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट 1 साल की, आपका लेटर जिसमें आप ये मेंशन करते हैं कि मैं टूरिज़्म के लिए कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कब तक वापस आऊँगा, क्या चीज़ें। आपके होटल या हॉस्टल की अकोमोडेशन, डेट, आपके रिटर्न टिकट्स, ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा आपको कुछ रिकमेंड वो भी देते हैं जिसमें आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, क्योंकि अब कोविड आ चुका है। तो कोविड होने के बाद से आपका एक नेगेटिव कोविड टेस्ट आपका नेगेटिव होना चाहिए विदिन 96 आवर्स। इन 96 आवर्स के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं कि मेरा कोविड जो था वो नेगेटिव था। पॉजिटिव आने की सूरत में तो वैसे ही आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है कि वो आपको बहुत सारी और भी एयरलाइंस होती हैं, उनकी अलग-अलग कंडीशंस होती हैं। लेकिन ये उनकी वीज़ा की कंडीशन है। कुछ एयरलाइंस कहती हैं कि 24 घंटे में होना चाहिए, कुछ एयरलाइंस कहती हैं 48 घंटे आपका नेगेटिव होना चाहिए, तो वो टिकट्स देती हैं। तो नॉर्मली आप इस तरीके से आप जब भी किसी कोई टिकट करवाएँगे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक और वीज़ा लेने का तरीका क्या है कि आप जो है किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू जो है अपनी टिकट करवा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ियारत के लिए जाते हैं। इस्लामिक प्लेसेस जो हैं हमारी, जो ज़ियारत की जगह हैं, जो वहाँ पे मसाजिद वगैरह हैं, रोज़े वगैरह हैं, उनको वहाँ पे विज़िट करने के लिए जाते हैं। तो उसके लिए जो है ट्रैवल एजेंट या किसी भी ट्रैवल कंपनी से आप जाएँ तो वो आपको वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है और आपका ट्रैवल करना भी आसान होता है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो एजेंट खुद ही हैंडल कर रहे होते हैं, तो आपका हेडेक कोई नहीं होता। उसके 2 फ़ायदे हैं ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू जाने के। एक तो आपको फ़ीस कम लगती है, ठीक है, आपकी जो वीज़ा फ़ीस है, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं वो आपको अराउंड 8,000 9,000 रुपये आपको चार्ज होता है, जो कि पुराना रेट था, आई डोंट नो, अभी मैक्सिमम 10,000 हो गया होगा। अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू जाते हैं तो आपको बहुत कम पड़ते हैं, यानी 5,000 4,000 3,000 आपको इतना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू या किसी भी ट्रैवल कंपनी के थ्रू जो है आप जा सकते हैं। तो जो नॉन नेशनल्स होते हैं, यानी जो ईरान के नेशनल्स नहीं हैं, उनके लिए वहाँ पे क्वारंटीन का कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आप टेस्ट करवा के आ रहे होते हैं। ये टेस्ट मेरे ख्याल में दूसरों के लिए, उनके अपने नेशनलिटीज़ के लिए भी अलाउ है, लेकिन अगर आप टेस्ट करवा के आ रहे होते हैं तो आप वहाँ क्वारंटीन में आप नहीं रहते। लेकिन अगर उनका अपना नेशनल ईरान में आता है, ट्रैवल करता है, तो उनको 14 डेज़ का क्वारंटीन उनकी गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है, तो आपके लिए बहुत आसान होता है। अच्छा, विदाउट हेल्थ सर्टिफिकेट या कोविड की टेस्ट सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल भी वीज़ा नहीं मिलेगा। हेल्थ सर्टिफिकेट या इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, आप उसको हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं, वो आपके पास होना लाज़मी है। पहले जो था वो पोलियो कार्ड भी होता था, आई डोंट नो कि अब वो मैं आपको कह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन जाके उनसे लें तो वो आपको बताएँगे क्या-क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। लेकिन हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो उनकी बड़ी मेजर रिक्वायरमेंट होती है जो आपको चाहिए होती है। उसके अलावा अदर देन दैट वीज़ा, वहाँ पे ज़हन में रखिएगा कि आप अपनी करेंसी यहीं पे एक्सचेंज करके जाएँ, क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट पे उन लोगों के कोई एक्सचेंज की जो है वो जो मनी एक्सचेंजेस हैं वो वहाँ पे नहीं होते। दूसरा ये है कि आपका वीज़ा या मास्टर कार्ड वहाँ पे ईरान में इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे यूएसए ने बहुत सारी सैंक्शंस लगाई हुई हैं।
जिसकी वजह से आप जो है वहाँ पे वीज़ा या मास्टर कार्ड की सर्विसेज या कोई भी अमेरिकन सर्विसेज वहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपको वहाँ एयरपोर्ट से या शहर से बाहर जाकर ही आपको जो अपने मनी एक्सचेंज करवाने पड़ते हैं। पाकिस्तानी रुपीज़ वहाँ ना लेके जाएँ, पाकिस्तानी रुपीज़ को यहाँ पे आप किसी पाउंड में कन्वर्ट कर लें, किसी रियाल में कन्वर्ट कर लें, टर्किश लिरा में कन्वर्ट कर दें। कन्वर्ट करने के बाद वहाँ जाके आप उसको उनकी करेंसी में कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीज़ा लेने का तरीका है, जो कि मुझे ऑनलाइन जो है बहुत सारे ब्लॉग से और बहुत सारे एक्सपर्ट से जो मुझे मिली है। अगर जो करंट स्टेटस या आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी विज़िट किया है, रिसेंट विज़िट किया है, तो क्या चीज़ें थी, क्या-क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट उन्होंने माँगे, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों से शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।